कालू, घर में खाने को कुछ भी नहीं, जाओ कुछ कमा कर लाओ। मैं जा रहा हूँ, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ और तभी लौट कर आऊंगा जब मैं ढेर सारी कमाई कर लूंगा। हाँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा उड़ता उड़ता दूसरे जंगल पहुंच जाता है। एक चिड़िया जिसका नाम रानो चिड़िया था, वो अपने मकई के खेत में काम कर रही थी। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं गरीब कौवा दूसरे जंगल से आया हूँ, मुझे कोई काम करना है, क्या आपके पास कोई काम है? कौवे भैया, हाँ मेरे पास काम तो है, ये मकई के भुट्टे तोड़ने हैं। क्या आप मेरे इस काम में मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो कोई काम ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन लेकिन मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी? कौवे भैया, अगर आप मेरी ये सारी मकई के भुट्टे तोड़ दो तो मैं आपको पूरा 1000 दूंगी। ये सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है। ठीक है, मैं अभी ये काम शुरू करता हूँ। कालू कौवा रानो चिड़िया के खेत में काम करने लगता है। जब तक ये कौवा खेत में काम कर रहा है, मैं बच्चों को खाना दे आती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है थक गया हूँ। और ठंडे पेड़ के नीचे लेटकर सो जाता है। रानो चिड़िया, क्या तुमने अपने खेत से मकई के भुट्टे तोड़ लिए हैं? तोते भैया, आज एक विदेशी कौवा आया था काम की तलाश में, मैं उसे काम पर लगा कर आई हूँ। कौवा और मेहनत का काम। रानो चिड़िया, वो कौवा तो तुम्हारे खेत में मीठी नींद सो रहा है। क्या? मैं तो उसे काम पर लगा कर आई। रानो चिड़िया जल्दी से अपने खेत की तरफ जाती है। कौवे, अभ्यो कौवे, उठ उठ, भाग यहाँ से। तू नहीं काम करने वाला, तुझे तो दिन में ही नींद आ गई। चिड़िया चिड़िया रानी, मैं थका हुआ था इसलिए मुझे नींद आ गई। मैं वादा करता हूँ, मैं कल सुबह सवेरे ही ये मकई के सारे भुट्टे तोड़ दूंगा। ठीक है कौवे, मैं कल तक इंतजार कर लूंगी। अब तुम जाओ। जाना कहाँ है? मेरा घर तो दूसरे जंगल में है, मैं आज की रात इसी खेत में सो जाता हूँ। अच्छा ठीक है। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है। रात होते ही आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं। बादल गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश भी आज ही आनी थी, ना घर है ना घोंसला है, अब कहाँ जाऊँ? बारिश में भीगता रहा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। कालू कौवा उड़ता है और चिड़िया के दरवाजे पर जाता है। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो, मुझे अपने घर में आने दो, मैं बाहर बारिश में भीग रहा हूँ। रानो चिड़िया भी उठ जाती है। माँ, बाहर कौन है? बेटी, एक कौवे को खेत में काम पर रखा था, शायद वो बारिश में रात गुजारने आया है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। कौवे भैया, बताओ क्या बात है? बाहर बारिश है, अगर मैं रात बारिश में भीगता रहा तो मैं सुबह काम कैसे करूँगा? या प्लीज मुझे बारिश से बचा ले। ठीक है, आप मेरे घर में आ जाए। रानो चिड़िया उस कौवे को अपने घर में ले जाती है। घर में जाकर कालू कौवा इधर उधर देखता है। वाह, ये तो कमाल है, घर तो खूब है तुम्हारा, चिड़िया बहुत मेहनत से बनाया होगा। कौवे भैया, मुझे और बच्चों को नींद आ रही है, आप भी सो जाएं। रानो चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर फिर से सो जाती है। कालू कौवा गर्दन उठाकर चिड़िया को देखता है और आहिस्ता से उठकर अलमारी खोलता है। कालू कौवा रानो चिड़िया की अलमारी से उसके सोने के गहने चुरा लेता है और दरवाज़ा खुला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। बारिश बहुत तेज थी। कालू कौवे के लिए तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था। कालू कौवा ज्यादा देर उड़ नहीं पाता और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जब बारिश रुकेगी तो अपने जंगल चला जाऊंगा, गोरी सोने के गहने देखकर खुश हो जाएगी। कालू कौवा ऐसे सोचता है। सुबह हो जाती है। जंगल में बारिश भी रुक गई थी। रानो चिड़िया भी उठ जाती है। अपनी अलमारी खुली देखकर रानो चिड़िया शोर मचाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, जल्दी उठो, अलमारी खुली है। वो कौवा तो चोर कौवा था, वो हमें लूट कर ले गया। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया रोने लग जाती। मम्मा, हमने उस कौवे पर नेकी की, उसे बारिश में भीगने से बचाया और वो कौवा हमारे घर में ही चोरी कर गया। मेरी गुड़िया, मैंने बहुत मेहनत से वो गहने आपकी शादी के लिए बना कर रखे हुए थे। रानो चिड़िया अपने दोस्तों को बताने घर से निकलती है। रानो चिड़िया जैसे ही अपने घर से थोड़ी दूर जाती है, उसे एक पेड़ की बड़ी सी डाल टूटी हुई दिखाई देती है, जिसके नीचे कुछ काला काला था। रानो चिड़िया वहाँ जाती है। कालू कौवा उस पेड़ की डाल के नीचे दबा हुआ था। उसका पंख डाल के नीचे फंसा हुआ था और चिड़िया के गहने
उसके पास पड़े थे। कव्वे, काले कव्वे, तुम्हें तो तुम्हारे पाप की तुरंत सजा मिल गई। भाग, अब कहाँ भागता है? चिड़िया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं रात से इस पेड़ की डाल के नीचे फंसा हुआ हूँ। कव्वे, पहले तुम्हें सजा मिलेगी और फिर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। रानू चिड़िया पेड़ की एक शाख तोड़कर कालू कव्वे की पिटाई करती है। मर गया, मर गया। चिड़िया चिड़िया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रानू चिड़िया अपने गहने उठाती है और कालू कव्वे को पेड़ की डाल से बाहर निकालती है। काले कव्वे, चाहे जितने भी बुरे काम कर लो, तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। रानू चिड़िया अपने गहने लेकर वापस अपने घर चली जाती है और कालू कव्वा काएं काएं करता हुआ खाली हाथ अपने जंगल वापस चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। वो जंगल दो हिस्सों में बटा हुआ था। जंगल के एक हिस्से में दाना, बीज और फूल थे, जबकि दूसरे हिस्से में फलदार पेड़ थे। फलदार पेड़ों के पास ही गुफा में चील रहती थी, जिसके डर से कोई भी पक्षी फल खाने नहीं जाता था। ये दाना खा खा कर मैं तो उकता गया हूँ। अब तो मैं जैसे भी हो फल ही खाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। मैं तो चला फल खाने। ऐसे सोचकर कालू कव्वा फल खाने चला जाता है। कव्वा चुपके से जाकर आम के पेड़ पर बैठ जाता है और एक पका हुआ और पीला आम तोड़कर खाने लगता है। आवाज सुनकर माही चील भी गुफा से निकलकर आ जाती है। काले कव्वे, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? लगता है चील चाची, मुझे आपसे बहुत डर लगता है, मगर क्या करूं, आज तो मेरा फल खाने को कुछ ज्यादा ही दिल कर रहा था। जैसे कभी कभी मेरा पक्षी खाने को दिल करता है। कव्वे, अगर मैं तुम्हें अपने जंगल के फल खाने दूं, तो क्या तुम भी मेरे लिए मांस ला सकते हो? मेरा मतलब कोई छोटा या बड़ा पक्षी। चील चाची, मैं पक्षियों के साथ रहता हूँ, सब मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं एक क्या हर रोज आपके लिए कोई ना कोई पक्षी ले आया करूँगा। तो फिर कल आते हुए किसी पक्षी को भी अपने साथ ले आना और जितने जी चाहे तुम फल खा सकते हो। कव्वा जाते हुए कुछ पके हुए आम अपने साथ ले जाता है। चिड़िया चिड़िया, ये लो, मैं तुम्हारे लिए आम लाया हूँ। आम? कव्वे भैया, क्या आपको चील चाची ने आम तोड़ लेने दिए? मैं चुपके से गया और जब चील के पास पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि उस चील को बहुत कम दिखाई देता है, इसलिए मैं चोरी चोरी आम तोड़कर भाग आया। फिर कव्वा तोते के पास जाता है। कव्वे कव्वे, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है, क्या वहाँ अमरूद का फल भी है? अमरूद तो पक पक कर पेड़ों से नीचे गिर रहे हैं। अगर अमरूद खाने हैं तो कल मेरे साथ चलना। कालू कव्वा आज बहुत खुश था। वो अपने घर जाकर आराम से सो जाता है। दूसरी सुबह सभी पक्षी कव्वे को ढूंढ रहे थे। तोते भैया, क्या कालू कव्वे को कहीं देखा है? चिड़िया, क्या तुम भी कव्वे के साथ फल खाने जा रही हो? हाँ मिट्टू तोते, कव्वे ने बताया है कि उस चील को आंखों से बहुत कम दिखाई देता है। हम वहाँ जाकर आराम से फल खा सकते हैं। कव्वा अभी घर में ही होगा। जब चिड़िया और तोता कव्वे के पास पहुँचते हैं तो कबूतर और बुलबुल भी वहाँ आए हुए थे। मैंने तो चील चाची से एक पक्षी की बात की थी। यहाँ तो सारे ही पक्षी मेरे जाल में फंसने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, जल्दी चलो कव्वे। मोटो बुलबुल, सब अपनी अपनी टोकरियाँ ले लो और बड़े पेड़ पर आ जाओ, वहाँ से हम सब एक साथ जाएंगे। जब चिड़िया अपने घर से टोकरी लेने जाती है तो उसके दिल में ख्याल आता है, चील तो चील होती है, अगर उसने हमें देख लिया तो हमें अपाय भी सोचकर जाना चाहिए। चिड़िया अपनी रसोई से थोड़ी लाल मिर्ची लेकर उसकी पुड़िया बना लेती है और टोकरी में रख लेती है। सब बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। चिड़िया भी पहुंच जाती है और वो सब फल खाने कव्वे के साथ जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ उड़ते हैं।
कौवा आगे आगे जा रहा था। वो बहुत खुश था। चील सबको दूर से ही देख लेती है। अरे अरे, ये कौवा तो सभी को एक साथ ही ले आया। कहीं ऐसा ना हो कि सब मिलकर मुझे मार ही दे। चील गुफा के पत्थर के पीछे छुप जाती है। कौवा सबको अमरूद के पेड़ के पास ले जाता है। आप सब यहाँ बैठकर अमरूद खाओ और मैं चील चाची को देख कर आता हूँ। कौवा चील चाची के पास चला जाता है। चील चाची, मैं सबको ले आया। मैंने उनसे कहा है कि आपकी नजर कमजोर है और आपको दिखाई नहीं देता, बस थोड़ा नाटक करना होगा, और जब मैं उन सबको गुफा के अंदर लेकर आऊं तो उन्हें पकड़ लेना। कौवे कौवे, ये सब ध्यान से करना, ऐसा ना हो कि शिकारी खुद ही शिकार बन जाए। ये अमरूद तो बहुत स्वादिष्ट हैं। अब तो हम सब यहाँ हर रोज आ जाया करेंगे। मैं तो फूलों का रस पी पी कर थक गई थी। बहुत दिनों बाद कोई फल खाया है। मेरे पीछे पीछे आओ, गुफा के पास आम का पेड़ है, वहाँ बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। जो आम तुम कल हमारे लिए लेकर गए थे? हाँ, उसी पेड़ के पास। वो सब उड़ते हैं और कौवा उनको गुफा के पास ले जाता है और ऊंची आवाज में बोलता है, चाची आजा, अपना भोजन खा जा। चील तुरंत गुफा से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। भागना ना, अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं उसे ही खाऊंगी। मैंने अपना काम पूरा किया चील दी, अब आगे का काम तुम्हारा है। चील जैसे ही आगे बढ़ती है, चिड़िया अपनी टोकरी से मिर्ची की पुड़िया निकालकर लाल मिर्ची चील की आंखों में फेंक देती है। भागो, सब भागो, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी आंखें जल रही हैं। कौवा इधर उधर देखने लगता है। सभी पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं और कौवे का प्लान फेल हो जाता है। अब कौवा ना तो वापस अपने दोस्तों के पास जा सकता था, क्योंकि उसने विश्वास खो दिया था, और ना ही चील के पास रह सकता था। आज छोटी चिड़िया अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही थी। चिड़िया जैसे ही गरम गरम घी में प्याज का तड़का लगाती है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। गोरी कौवी नाक लगाए खिड़की में बैठी हुई थी। कालू, ओए कालू, आज ये चिड़िया क्या बना रही है? खुशबू से तो मेरी जान ही निकल रही है। गोरी, क्यों ना आज चिड़िया का खाना चुरा कर खाएं? कालू, मगर वो कैसे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, पहले तुम जाओ और पता लगाओ कि चिड़िया बना क्या रही है। फिर गोरी कौवी बहाने से चिड़िया के घर में जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं हंडिया बना रही थी कि नमक खत्म हो गया, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा नमक है? नमक तो बहुत है मेरे पास, ये लो गोरी, तुम ये नमक का पूरा डिब्बा ही ले जाओ। गोरी ऊपर उठकर झांक झांक कर चिड़िया की हंडिया में देख रही थी। गोरी, क्या देख रही हो? चिड़िया, ये क्या बना रही हो तुम? बहुत तेज खुशबू आ रही है। गोरी, मैं आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ। बच्चे कई दिनों से जिद कर रहे थे आलू मटर वाले चावल खाने की। बनाऊंगी मैं भी किसी दिन। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से चली जाती है। कालू कालू, चिड़िया आलू मटर वाले चावल बना रही है, अब हमें क्या करना होगा? मैं चिड़िया के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाता हूँ, और जैसे ही चिड़िया नदी से पानी लेने जाएगी तो मैं चिड़िया के चावल चुरा लाऊंगा। मेरा सुंदर पति कितना ख्याल रखता है अपनी पत्नी का। फिर कालू कौवा चोरी चोरी जाता है और चिड़िया के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाता है। कुकू और गुड़िया बेटी, मैंने चावल दम पर लगा दिए हैं। जब तक चावल तैयार होते हैं हम नदी से पानी ले आते हैं। मम्मा, क्या हमारे आने तक चावल बन जाएंगे? हाँ बेटी, बस थोड़ी ही देर है, हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। फिर वो सब नदी पर चले जाते हैं। चिड़िया चली गई, अब मैं जल्दी से चिड़िया की हंडिया चुरा लेता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है और चिड़िया की चावल की हंडिया उठाकर भाग जाता है। कालू जी, अगर चिड़िया आ गई तो पकड़े जाएंगे। हम ये चावल घने जंगल में जाकर खाते हैं। जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया आ जाए। फिर कौवा और कौवी चिड़िया की चावलों वाली हंडिया लेकर घने जंगल में चले जाते हैं। बच्चों, हमारी हंडिया नहीं है, कौन चुरा कर ले गया हमारी चावलों की हंडिया? गुड़िया तो रोने ही लग जाती है।
गुड़िया बेटी चुप कर जाओ, अब चावल तो वापिस आ नहीं सकते, मैं आपको दाना दे देती हूँ। बच्चों ने चावलों वाला मुंह बनाया हुआ था। अब दाना खाना उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा था, मगर ना चाहते हुए भी चिड़िया के बच्चे दाना खाते हैं और सो जाते हैं। मैं जाकर देखती हूँ मेरे चावल चुराए किसने हैं। चिड़िया भी खुशबू के पीछे पीछे जाती है। तो ये दुष्ट कौवे हैं। इसका मतलब गोरी मुझसे नमक लेने नहीं बल्कि देखने आई थी कि मैं क्या बना रही हूँ। चिड़िया कुछ बोले बिना घर वापस चली जाती है। उन कौवों को मैं सबक जरूर सिखाऊंगी, उन्हें चोरी की सजा जरूर दूंगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चिड़िया गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी गोरी, मैं चावल की मीठी खीर बना रही थी कि शक्कर खत्म हो गई, क्या मुझे थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? कौवा और कौवी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हाँ हाँ चिड़िया, ये लो, ये शक्कर तुम ले जाओ और जाकर बनाओ अपनी खीर। चिड़िया शक्कर लेकर चली जाती है। चिड़िया तो उन्हें बताने आई थी कि वो खीर बना रही है। कालू जैसे खाए आलू मटर वाले चावल, ऐसे ही हम खाएंगे चिड़िया की खीर। मैं अभी उस दिन की तरह जाता हूँ और चिड़िया को चूना लगाता हूँ। कौवा फिर से चिड़िया के घर के पास जाकर छुप कर बैठ जाता है, मगर आज तो चिड़िया कौवे को मजा चिखाने वाली थी। बच्चों, आप अलमारी के पीछे छुप जाओ और जब मैं आवाज दूं तो बाहर आ जाना और जो मिले वही उठाकर कौवे के सर में मारना। बच्चे अलमारी के पीछे छुप जाते हैं और चिड़िया जलती हुई लकड़ी लेकर संदूक के पीछे बैठ जाती है। अभी तक चिड़िया नदी पर नहीं गई, मैं खिड़की से जाकर देखता हूँ। कौवा खिड़की से देखता है। खीर तो तैयार है मगर घर में कोई भी नहीं है, अच्छा मौका है। कौवा खिड़की के रास्ते ही घर में घुस जाता है और जैसे ही खीर की देगची उठाने लगता है तो चिड़िया पीछे से जलती हुई लकड़ी कौवे की पूंछ पर मारती है। बच्चों जल्दी बाहर आओ, चोर पकड़ा गया है। बच्चे भी अलमारी से बाहर आ जाते हैं और सब मिलकर कौवे की खूब पिटाई करते हैं। हाय हाय, मर गया, मुझे छोड़ दो चिड़िया, मेरे बाप की भी तौबा, अगर फिर मैं चोरी करूं, हाय हाय मुझे माफ कर दो। जिसने खाई मेरे आलू मटर वाले चावल, जो चुराने आया मेरी खीर, अब जलेगी उसकी पूंछ। ऐसा कहते हुए चिड़िया जलती हुई लकड़ी कौवे की पूंछ को लगा देती है और कौवे की पूंछ जल जाती है। ऐसे कौवे को चोरी करने की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।